जी आए ਨੂੰ प्यारे विद्यार्थियों इंग्लिश मीडियम की 8th क्लास की मैथ की बुक चैप्टर नंबर 4 डाटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 4.1 के अगले 3 ते आखिरी क्वेश्चन 7, 8 एंड 9 इस वीडियो में करांगे। तुसी वीडियो ਨੂੰ बड़े ध्यान देना देखो सुनो तो समझो। आंसरस ਨੂੰ अपनी नोटबुक ਵਿੱਚ कॉपी डाउन कर लो और बाद ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ क्वेश्चंस ਨੂੰ अपने आप करन ਦਾ अभ्यास प्रैक्टिस भी जरूर करो। सो शुरू करिए। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੇਲਿਸਟਾਂ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਲੇਲਿਸਟਾਂ ਤਿੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ 8th ਸਾਇੰਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ 8th ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਬੁੱਕ ਮਾਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੰਪੈਨੀਅਨ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ 8th ਗ੍ਰਾਮਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। सो तुसी वाले वीडियोज़ भी चैनल पर जाके देख सकते हो। सो देखिए होने वाले सवाल। क्वेश्चन नंबर 7 इस बच्चों दी वाटर टैक्स बिल्स इन रुपीज़ अर्थात पानी का जो बिल है रुपया ऑफ 30 हाउसिज 30 घर का इन्होंने लोकैलिटी किसी मुहल्ले के आर गिवन बिलो ए दिते हुए हैं 30 रुपये 32 रुपये 54 रुपीज़ 45 रुपीज़ 78 रुपीज़ इस तरह करके। ठीक है, कहते कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीकुएंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास साइज ऑफ 10। ग्रुप का मतलब है बच्चों क्लास यूज करनी है मतलब कि ग्रुप लैके। ठीक है, तो ग्रुप फ्रीकुएंसी का मतलब यही है कि जिदा 10 to 20 10 क्या है ना तो असी देखा सब तो घट बिल किहड़ा है तो अरेंजिंग दी डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर से देखते हैं। सब तो छोटा बिल बच्चों 14 रुपीज़ है, इस करके 0 तो 10 नहीं करांगे क्योंकि यह घट तो घट 14 रुपीज़ है। सो साडा जो फर्स्ट क्लास इंटरो क्लास जोड़ा होएगा वो 10 होएगा 10 to 20 देखो 10 to 20 इत्थे तक, फिर 20 to 30 इत्थे तक, 30 to 40 इत्थे तक, 40 to 50 इत्थे तक, 50 to 60 इत्थे तक, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, 100 to 110, 110 to 120। सो दिस इज़ द बेनीफिट ऑफ अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। एक तो सारा डाटा साडा बच्चों एक सिस्टम दे विच आ गया और सानू भी पता लगे कि साडी जिहड़ी लोअर क्लास जिहड़ी बनेगी मतलब कि जो सब तो छोटी क्लास बनेगी वो 10 to 20 बनेगी तो सब तो जिहड़ी हाईएस्ट क्लास बनेगी वो 110 to 120 बनेगी। ठीक है, सो इस तरह जो बच्चों डाटा साडा अरेंज हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर विच दैन मेकिंग द फ्रीकुएंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज़ वेरी ईजी। आओ देखिए। सो बच्चों डाटा में दोबारा इतने लिख देता है अरेंजिंग द डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीकुएंसी टेबल है टेबल बन गया। सो डाटा हैव रिटन अगेन हेयर मतलब कि पिछली स्लाइड में नज़र नहीं आना सीगा इतने दोबारा में लिख देता है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं हैगी। सो इस तरह 3 कॉलम बनाने ने इतने लिखना वाटर बिल इन रुपीज़ तो फिर 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 इस तरह कर दे 110 to 120। हुण बच्चों देखो 10 to 20 च कितने हाउसिज है ने 1 2 3। ठीक है, सो 1 2 3। ठीक है, 20 to 30 क्लास विच कितने हाउस ने ओनली 1। देखो ये 20 जड़ा ना 20 इज कमिंग हेयर आल्सो 20 इज कमिंग हेयर आल्सो। ए कॉमन ऑब्जर्वेशन है। कॉमन ऑब्जर्वेशन जी बच्चों इट बिलोंग्स टू दी हायर क्लास। हायर क्लास मिली जी है लोअर क्लास हैगी है 10 to 20, हायर बने तो वड्डी हैगी 20 to 30। ठीक है, सो इस करके यहाँ इस तरह याद रखो कि जो लैफ्ट हैंड साइड तो नंबर स्टार्ट होता है वो इनकलूड होएगा, जो राइट हैंड साइड से जो नंबर आता है वो इनकलूड नहीं होएगा। ठीक है, सो 20 विल बी 20 will be belonging to this class not this class। ठीक है, so 20 to 30 is only one house, 30 to 40 1 2 3 4, so 30 to 40 4 houses, 40 to 50 1 2 3 4 5 houses, 50 to 60 2 houses, सॉरी बच्चों माफ़ करना 40 to 50 is 4 houses 4 houses है बड़े तो 50 to 60 is only one house 50 to 60 54 तो 60 to 70 is 2 houses 70 to 80 are 5 houses 5 है 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर 80 to 93 houses 90 to 100 2 houses 100 to 110 2 houses 110 to 123 हाउसेस। तो जो ऐसी ऐड करेंगे बच्चों दे एड अप टू 30 हाउसेस। ठीक है ना,
उन्होंने कहा 30 हाउसेज ना, सो फ्रीकुएंसी जिले ऐड करांगे ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਗਰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਟੇਬਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੀਏ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल विद क्लास इंटरवल्स 0 to 5, 5 to 10। इन्होंने हम दे ही देता है भी 0 तो स्टार्ट करके 5 का इंटरवल लेना है, ठीक है, 5 का साइज लेना है, 0 to 5, 5 to 10 एंड सो ऑन ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स obtained by a group of 30 students in a test। एक टेस्ट होया 30 students took part in that test ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਆਏ ਨੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹ वाला क्लास इंटरवल लेना है 0 to 5, 5 to 10, ठीक है। तो हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। सो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अरेंज द डाटा इन दी असेंडिंग ऑर्डर। सो अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। 0 वाला बच्चा भी है, देखो एक विद्यार्थी है 0 है। सो 0 to 5 तक तो एक ही है, फिर 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50 ਤੇ 50 to 55, ठीक है बच्चों। क्योंकि ਜਿਹੜਾ 50 ਹੈਗਾ ਇਹ 50 to 55 ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, 45 to 50 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ, ठीक है। आओ देखिए ਹੁਣ। सो बच्चों अरेंजिंग द डाटा इस तरह करके इस तरह लिख लांगे जिले वैसे तो ऊपर नजर आएगा डाटा ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। 0 to 5 ओनली 1 कैंडिडेट, ठीक है। 5 to 10 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स। 10 to 15 3 स्टूडेंट्स। 15 to 20 5 स्टूडेंट्स। 20 to 25 4 स्टूडेंट्स। 25 to 30 5 स्टूडेंट्स, ठीक है। सॉरी 25 to 30 25 to 30 1 2 3 स्टूडेंट्स, ठीक है। 30 to 35 2 स्टूडेंट्स। 35 to 40 2 students, 40 to 45 2 students, 45 to 14, 45 to 50 2 students and 50 to 55 1 student। देखो मुझे 40 है ना, 40 to 42 will come in this 40 to 42, not in 35 to 40। याद रखना है, ठीक है। जी लेफ्ट हैंड साइड की फिगर है वो इनकलूड होएगी, राइट हैंड साइड की फिगर विल नॉट बी इनकलूडेड इन दी क्लास, ठीक है। सो यह साडा बन गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इतने लिखना है मार्क्स, टेलीमार्क्स, फ्रीक्वेंसी। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो पार्ट 1 दी अपर लिमिट ऑफ 20 to 30 इज बच्चों जिदा क्लास इंटरवल जिले लिखा होंगे। सो दिस फिगर इज नोन एज अपर लिमिट। सो अपर लिमिट इज 30, आंसर इज सी। द लोअर लिमिट ऑफ 25 to 35 इज अ क्लास इंटरवल है। जो लेफ्ट हैंड साइड की फिगर है this is known as lower limit। so lower limit is 25, so 25 answer is A। ਇਹ याद रखना बच्चों ਜਿਹੜਾ क्लास इंटरवल लिखा होंगे left hand side figure is known as lower limit and right hand side figure is known as upper limit, ठीक है। फिर आ गया the class size of 40 to 60। class size होंगे बच्चों upper limit minus lower limit। so 60 minus 40 कितना होता है 20, so 20 this is the answer, B is the answer, ठीक है। यह सारी गल्लां याद रखनी है। लैफ्ट हैंड साइड फिगर इज लोअर लिमिट, राइट हैंड साइड फिगर इज अपर लिमिट। सो अपर लिमिट मीनस 30, इतने लोअर लिमिट कहना है, लोअर लिमिट 25, दिस द लोअर लिमिट। क्लास साइज इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो 60 माइनस 40 20 होंगे। सो यह साडा आंसर आ गया। दी क्लास मार्क ऑफ जिहड़ा होंदा क्लास मार्क लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। सो 100 प्लस 150 कितना हो जाएगा 250, तो 250 बाई 2 कितना हो जाएगा 125। सो 125 डी इज द आंसर है। याद रखना बच्चों सारी गल्लां। सो क्लास मार्क इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। आगे चलिए। अगला आ गया द क्लासेस 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 आर कॉन्टीन्यूअस। वाई कॉन्टीन्यूअस? क्योंकि बच्चों 0 to 10 इत्थे आया, फिर यही 10 इधर आ गया, फिर 20 तक, तो 20 है जिहड़ा सीगा 20 इत्थे तक आ गया। ਇਹਦਾ मतलब है वे कि when the previous class upper limit is same as the lower limit of the next class। ਇਹ देखो ਇਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ इस क्लास की जी अपर लिमिट है 10 हैगी है,
ਉਹੀ 10 ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ 10 ਇੱਥੇ ਸੀ, 10 ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, 20 ਇੱਥੇ ਸੀ, 20 ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। These kind of classes are known as continuous classes। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, ਇੱਥੇ ਡੈਸ਼ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਓ, fill in the blank ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ gives the number of times a particular entry occurs in the given data। ਇਹਨੂੰ frequency ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ frequency ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਮਾਰਕ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਕੰਠ ਕਰ ਲਓ। Frequency gives the number of times a particular entry occurs in a given data। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ frequency ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਮ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ 19 ਗਿਣਤੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, 4 ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, 6 ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਸੋ frequency gives the number of times a particular entry occurs in the given data। ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਟਾ ਲਗਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, अगला आ गया, if 50 to 60 is the class interval of group data, then the lower class limit is 50। lower class limit the left hand side दिया है, ਅਸੀਂ पहले भी सवाल आया था। so 50, this is the answer। फिर tally marks are used to find which of the following। lower limit no, none of the above no, upper limits no, yes frequency। tally marks ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚੋ, ਜੋ tally mark ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਫਿਗਰ ਅਸੀਂ frequency ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ। so tally marks are used to find the frequency। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਟਾ ਲਗਾ ਲਓ, ਟੈਲੀ ਮਾਰਕਸ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर फाइंडिंग दी फ्रीक्वेंसी। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9, ਪਾਰਟ 9 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਦਾ ਪਾਰਟ 9। ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਐਂਡ ਆਨਸਰ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੈਫਟ ਕਾਲਮ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਕਾਲਮ ਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਸੋ देयर आर 4 ਕੁਐਸਚਨਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ। सो क्लास इंटरवल की होंगे बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो अपर लिमिट इज 10, लोअर लिमिट इज 5, 10 minus 5 is 5। so answer is 5, that is part A। so option A is our right answer। 5 is the size of the class interval। आगे चलिए, next question is which class has the highest frequency। so बच्चों इत्थे देखो किथे किहड़ी फिगर हाईएस्ट हैगी है, देखो 25। 25 is the highest frequency ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ 15 to 20। so 15 to 20, so B। so 15 to 20 class has the highest frequency। ठीक है। आगे चलिए, पार्ट C, which class has the lowest frequency। ਹੁਣ lowest frequency देख लो, 8 10 26 25 10 6 6 is the lowest frequency। तेरी क्लास किहड़ी है, corresponding class 30 to 35। so 30 to 35। so 30 to 35 option C class has the lowest frequency। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आ गया नंबर D, पार्ट D। कहने which two classes have the same frequency। हम देखो सेम frequency कितने कितने हैगी, 8 10 25 10 12। देखो ये भी 10 है बच्चों, 10 ਤੇ ਇੱਥੇ 10 देखो दो बार आ गया ना 10। so two classes have the same frequency। so two classes ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਕ ਹੋਗੀ 10 to 15 ਤੇ दूसरी होगी 20 to 25। सो देखो कितने लिखा है 10 to 15 ਤੇ 20 to 25। पार्ट D, option D is the right answer। so 10 to 15 and 20 to 25 are the two classes which have the same frequency। so ऐसी प्यारे विद्यार्थियों ਤੁਹਾਡੀ एक्सरसाइज 4.1 ਦੇ ਆਖਰੀ 3 क्वेश्चन से ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ एक्सरसाइज 4.1 ਇੱਥੇ ਹੀ समाप्त होती है। तुसी इसी तरह नेम दे नाल, उत्साह नाल, अनुशासन नाल अपनी पढ़ाई करी चलो ते अगले वीडियो तक लई रब राखा। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद।